हेलो बच्चों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, है ना। चलिए आज हम बात करेंगे जो हम क्लास 10 का चैप्टर ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं ना, उनके कुछ क्वेश्चंस के बारे में। एनसीईआरटी क्वेश्चंस, कुछ अलग से क्वेश्चंस, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चंस के साथ। पहले कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। चलिए आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं पहले, जहां पे आपको फिगर बना रखी है दो दो ट्रायंगल्स। उसने बोला ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, ठीक है। ये 80 है और ये आपका 40 है। ये 60 है, ये 80 है एंड ये 40। तो उसने पूछा क्या ये ट्रायंगल सिमिलर है। बिल्कुल है, देखिए तीनों के तीनों एंगल्स बराबर हैं तो ट्रायंगल सिमिलर है ना। इसी में अब आपको उसने ये साइड बोल दिया, ये एंगल हटा दिया यहां पर। अब उसने बोला कि साइड दे दिया आपको। उसने बोला ये 2 है, ये 2.5 है और ये 3 है। इस ट्रायंगल में 4 है, 5 है, 6 है। तो क्या ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे, चेक कर लेते हैं। हमें पता है अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं कब, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है ना। या उल्टा भी कह लेंगे, अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। बस इसी को चेक करते हैं। चलिए ये हमें 2 दिख रहा है, इसके साथ 4, 2.5 के साथ 5 एंड 3 के साथ 6। कैंसल आउट करते हैं सबको, तो ये सब क्या बनाता है 1/2। दैट मीन्स ये साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, है ना। अगर साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो ट्रायंगल्स कैसे हुए हमारे, सिमिलर हुए। आई बात समझ में, बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं कुछ करने वाले क्वेश्चन जहां पे हमें काम करना है। अब एक क्वेश्चन है यहां पर, ट्रेपीजियम है, ए बी सी एंड डी। उसने बोला इसके डायगोनल जो हैं दैट इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। प्रूव दैट ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। यहां पर उसने क्या बोला है, इस क्वेश्चन को आप प्रूव कीजिए सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया से। किसके, सिमिलैरिटी। आपको याद होगा ऐसा क्वेश्चन हम बीपीटी में भी कर चुके हैं, है ना, बीपीटी में। लेकिन हमें यहां पर सिमिलैरिटी को इस्तेमाल करना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले हम सिमिलर किन दो ट्रायंगल्स को करें, ट्रायंगल ओ ए बी को एंड ट्रायंगल ओडीसी को, ठीक है। चलिए हमें पता है ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, तो क्या हम कह सकते हैं ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। टू पैरेलल लाइन कट बाय ट्रांसवर्सल लाइन, alternate interior angles are equal, clear। तो एंगल OBA that must be equal to angle ODC, है ना। सिमिलरली ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD। और तीसरा भी इक्वल ही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लेकिन हम दो से सिमिलर कर लेते हैं। तो मैं कह सकता हूं ट्रायंगल OAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ODC बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, क्लियर। अब अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हमें पता है करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल, क्लियर। और साइड्स प्रोपोर्शनल लिखना सीखा है हमने कैसे। इस ट्रायंगल में इस एंगल के सामने कौन सा साइड है, OA। ये किसके बराबर था, इस वाले के। तो इसके सामने कौन सा साइड है, OC, क्लियर। सिमिलरली इसके सामने OB, OB और इसके सामने OD। बस यही हमें प्रूव करना था, रिजल्ट समझ आई ये बात। ट्रायंगल सिमिलर किया और करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल लिखा, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए फिर इसको मिटाते हैं और आगे क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका जो, पहले इसकी फिगर बनाते हैं। चलिए
इसने बोला एंगल 1, उसने इसको बोला एंगल 2। नेमिंग करते हैं, ये P, ये T, Q, S, R। क्लियर? क्वेश्चन में गिवन है एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, एंड उसने बोला QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। तो आपको शो करना है, शो दैट ट्राइंगल PQS is similar to triangle TQR। क्लियर क्वेश्चन? ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, दो ट्राइंगल है, एक PQS और एक बड़ा ट्राइंगल पूरा TQR। हमें इन्हीं दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है। क्लियर है ये बात? क्वेश्चन, चलिए फिर करना शुरू करते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया है, तो इसका कुछ रोल होगा हमारे पास। आप ट्राइंगल देखें PQR पहले, इन ट्राइंगल PQR वो कह रहा है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इस ट्राइंगल में। बाकी लाइनें हटा दो, भूल जाओ अभी सब। PQR ट्राइंगल को देखो बस, ये और ये एंगल इक्वल। जब ये दोनों एंगल इक्वल है दैट मींस ये ट्राइंगल कैसा हो रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो रहा है हमारा, है ना। ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तो ये दोनों साइड भी तो इक्वल होंगी, मतलब जो PQ होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू PR। ये बात समझ आ गई? चलिए अब आते हैं इस पोर्शन पे जो हमें गिवन है, QR अपॉन जो QS था, मैंने OS लिखा हुआ, QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। PR की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, PQ, या इसको QP बोल दूं। ये बात समझ आई, है ना। देखिए अब इसको और इसको देखिए, इस छोटे ट्रायंगल में अगर QS है तो बड़े ट्रायंगल में ये साइड QR है, छोटे में QP है तो ये QT है। QT क्या बढ़िया साउंड कर रहा है, QT, है ना। चलिए तो QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन QP हमने दिखा दिया, मतलब ये दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल हमने दिखा दी। क्लियर? और एक चीज, इन छोटे और बड़े ट्रायंगल में एंगल 1 जो है वो क्या है, कॉमन है। दैट मींस एंगल Q इक्वल्स टू एंगल Q, वो क्या हुआ, कॉमन एंगल। देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से। आइए बात समझ में, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, ऐसे हुआ है क्वेश्चन प्रूव। आई होप समझ में आया होगा। QT, बढ़िया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। उसने कहा S and T आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स PR and QR ऑफ ट्राइंगल PQR। पहले एक ट्राइंगल बना लीजिए आप PQR, ठीक है। S and T ऑन द पॉइंट्स ऑन साइड्स PR के ऊपर ऐसे कहीं एक पॉइंट एंड QR के ऊपर कहीं एक पॉइंट T है। साथ ही साथ उसने बोला एंगल P जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू एंगल RTS। तो पहले हम इसको जोड़ दें, यहां हो गया, चलिए T, RTS मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल। अब उसने आपसे बोला शो दैट ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS। मतलब बड़ा ट्राइंगल और छोटा ट्राइंगल को सिमिलर करना है आपने, ठीक है, सेम काम। अब देख पा रहे हैं ये दोनों एंगल इक्वल हमें गिवन है, एक छोटे का एक बड़े का, और साथ ही साथ एंगल R क्या होगा, दोनों में कॉमन। तो डबल एंगल सिमिलैरिटी से हम क्या बोलेंगे, दोनों ट्राइंगल्स क्या है हमारे, सिमिलर है ना। अब लोग स्मार्ट हैं, ये इतनी बातें आप लिख लेंगे, है ना, कि ये ट्राइंगल दिस एंड दिस, पहली चीज एंगल RTS इक्वल टू एंगल QPR गिवन, रीजन क्या है, गिवन। एंगल R इक्वल टू एंगल R कॉमन। क्लियर? तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल्स आर सिमिलर, राइट। बेहतरीन, बढ़िया। चलिए फिर अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। E इज द पॉइंट ऑन द साइड AD। अच्छा, हम ये बाकी क्वेश्चंस आप करते रहेंगे, इजिली हो जाएंगे, है ना। हम क्वेश्चंस करते हैं बीच बीच से।
E is the point on the side AD produce of a parallelogram. पहले बनाइए पैरेललोग्राम, नेमिंग कर देते हैं A B C N D. E एक पॉइंट है, अगर मैं साइड AD को प्रोड्यूस करता हूं ऐसे, तो मान लेते हैं यहां पर कोई एक पॉइंट E है, ठीक है, और वो कह रहा है एंड BE, तो पहले BE को जोड़ देते हैं, इंटरसेक्ट CD एट पॉइंट F. Then show that triangle ABE, ये वाला, is similar to triangle CFB. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है क्या है? बढ़िया. चलिए, तो एक ये बड़ा ट्रायंगल और एक ये छोटा ट्रायंगल, सिमिलैरिटी के लिए देखते हैं हमें क्या चाहिए होता है. सबसे आसान सिमिलैरिटी, दो एंगल्स इक्वल. ढूंढे? चलिए, पहला, क्या हम ये एंगल को इक्वल बोल सकते हैं? ये वाला इसके इक्वल. रीजन क्या होगा? अपोजिट angles of parallelogram are equal. We know that, है ना, कि opposite angles of parallelogram are equal. एक मिल गया. दूसरा देखिए, अगर मैं आपको समझाने के लिए इसे ऐसे बढ़ा देता हूं लाइन को ऐसे, अब समझिएगा, इस वाली और इस वाली लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ. ये दोनों पैरेलल को ये ट्रांसवर्सल ऐसे काट रही है ऐसे, है ना, तो क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए? ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, यही हमको लिखना है. दैट एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल FBC. रीजन क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड वी नो दैट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, राइट, है ना. दो एंगल मिल गए हमारे को, तो हम क्या कहेंगे? दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? सिमिलर, राइट. आइए बात समझ में? बढ़िया. ये फील हो गया ना ये वाला चीज, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया इसलिए आपके लिए, ताकि एंगल समझ में आए कैसे इक्वल हुआ. क्लियर? चलिए फिर, अब क्वेश्चन कह रहा है साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC. एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, मीडियन बना दीजिए AD. मीडियन सबको पता है क्या होता है हमारे को, जिस साइड पे गिरे उसको इक्वली बाइसेक्ट कर दे. एंड ट्रायंगल दूसरा है आपका PQR, यहां ले लेते हैं PM. उसने बोला AB, BC एंड AD प्रोपोर्शनल है किसके? PQ, QR एंड PM के. ठीक, तो पहले इसको लिख लेते हैं. AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM. देन उसने बोला शो दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. दोनों बड़े ट्रायंगल को सिमिलर करना है हम लोगों ने. क्लियर है इतनी बात? क्वेश्चन समझ में आ गया? ये क्या है? गिवन है हमारे को ये पूरा साइड और ये इसके. ठीक है, चलिए फिर करना स्टार्ट करें. अगर मैं इसी लाइन में AB अपॉन PQ BC अपॉन QR को ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करा दूं तो क्या कोई दिक्कत आएगी? बैलेंस्ड ही है ना, हम ऊपर नीचे कुछ काम करा सकते हैं दोनों में. और ये AD अपॉन PM. अच्छा समझिए, BC का हाफ क्या है? BD भी है और DC भी है. तो मैं BC के हाफ में क्या लिखने वाला हूं यहां पर? BD. QR का हाफ QM. समझ रहे हैं? AD अपॉन PM. अब समझिए, ये और ये और ये इसके प्रोपोर्शनल हो गया, है ना. तो क्या हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो छोटा वाला है ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM? क्लियर? बाय किससे? SSS सिमिलैरिटी से, है ना. अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हमें पता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं. तो हम कह सकते हैं एंगल ये वाला एंगल इसके इक्वल है.
राइट, ये हमने बना लिया। हमने कह दिया जो एंगल बी है हमारा वो एंगल क्यू के बराबर आ गया। अब आते हैं वापस से इधर, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये तो है हमारे पास इतना, है ना, ये इनके बीच का एंगल हमने इक्वल दिखा दिया है। तीसरी चीज, दो साइड और एक एंगल, दो साइड और बीच वाला एंगल, तो देयरफॉर ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय एस सिमिलैरिटी से। आई बात समझ में? ये लिख लेंगे आप लोग, है ना, यहां पर कि वी नो दैट दिस इक्वल टू दिस, वी नो दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, जो हम दिखा चुके हैं ऑलरेडी। तो देयरफॉर ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एस सिमिलैरिटी। क्लियर? बढ़िया। तो चलिए फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन का फिगर ऐसे ही है ना शायद, तो इसको नहीं मिटाते, अभी इसको मिटा लेते हैं। चलिए, इस बार उसने बोला, इसको भी मिटा देते हैं ये सब साइन। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है साइड्स ए बी, ए सी एंड मीडियन ए डी। इस बार उसने ये और ये इसके 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 प्रोपोर्शनल बोला है इस बार। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। इस बार उसने ये गिवन बोला है हमें। हाँ, अब क्वेश्चन सेम, प्रूव यही करना है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्लियर क्वेश्चन? पिछले वाले की तरह ही है, उसमें ये दिए थे, इस बार ये ना देके ये दिए हैं और ये मीडियन। क्लियर है? मीडियन ही है, एडी और पीएम मीडियन ही है। क्लियर है बात है इतनी? चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करें इसका। अगर हमें पता है अब ये दोनों साइड प्रोपोर्शनल हैं, तो हमें इस एंगल को इक्वल दिखाना पड़ेगा। किसको? इन एंगल्स को, राइट? इस पे काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। चलिए पहले इसको करने के लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन करते हैं, प्रोड्यूस एडी टू पॉइंट ई, एडी को बढ़ाते हैं एक ई पॉइंट तक, सच दैट इस तरीके से कि जो एडी है वो डीई के इक्वल हो। एडी जो है वो डीई के इक्वल हो, ये और ये। ठीक, सेम यहां पर भी बढ़ा दीजिए अब आप पीएम को एन तक, सच दैट कि पीएम ऑल्सो इक्वल्स टू एम एन। क्लियर? एंड ज्वाइन करा देते हैं सबको, ज्वाइन एन आर क्यू एन ई सी एंड बीई, ज्वाइन बीई ई सी क्यू एन एंड एन आर। ठीक, इतनी बात समझ आई कंस्ट्रक्शन जो हमने किया। चलिए अब समझना, ये और ये इक्वल, हमने देखा एडी इक्वल्स टू डीई है, ये हमने बनाया बाय कंस्ट्रक्शन। एंड वी नो दैट एडी मीडियन था, तो हम ये कह सकते हैं बीडी इक्वल्स टू डीसी। सेम काम यहां पर, पीएम इक्वल्स टू एम एन है एंड क्यूएम इक्वल्स टू एम आर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये क्वाड्रेंटल नजर आ रहा है हम लोग को, जिसके डायगोनल जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, इक्वली काट रहे दोनों को। तो हमने पढ़ा है पहले, डायगोनल जब बाइसेक्ट करते हैं इक्वली तो वो क्वाड्रेंटल कैसा होता है? पैरेललोग्राम होता है। याद आया कुछ पुराना? ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी ई सी एंड पी क्यू एन आर इज अ पैरेललोग्राम। इतनी बात समझ आई? बढ़िया। तो चलिए अब आते हैं वापस इधर क्वेश्चन में, यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमें पता था ए बी अपॉन पी क्यू
AC अपॉन PR बराबर है, इसी में मैं AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू, अच्छा पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं हमें पता है, तो क्या मैं AC की जगह BE लिख सकता हूं यहां पर? बिल्कुल लिख सकता हूं। सिमिलरली PR की जगह QN। इस बार मैं ये जो मीडियन है हमारे गिवन, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूं, समझिएगा 2 से, तो 2 टाइम्स ऑफ AD अपॉन 2 टाइम्स ऑफ PM, ये इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ AD AE हो सकता है ना, AE, बस यही है वो, ट्वाइस ऑफ AD क्या बना हमारा, AE। सिमिलरली ट्वाइस ऑफ PM इज PN। इतनी बात समझ आई? PN। अब देखिए ये 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 तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल आई है ना, तो क्या मैं कह सकता हूं ट्राइंगल ABE जो है वो सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल PQN के, ये वाला और इतना वाला, राइट, बाय ट्रिपल S सिमिलैरिटी। अब हमें पता है दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो मैं ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इसको 1 लिख लेते हैं, इसको 2 लिख लेते हैं, चलिए, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं ना, एक इक्वेशन, ठीक। सिमिलरली अब समझिएगा, इस बार इसमें ना AB और PQ को रिप्लेस कर दूं किससे, EC और NR से। समझिए इसमें AB की जगह EC, PQ की जगह NR, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है ना, और इसको भी ट्वाइस, तो इस बार ये ट्राइंगल सिमिलर बनेंगे, इस तरफ वाले सिमिलरली लिख देते हैं हम, ट्राइंगल AEC, अरे ट्राइंगल AEC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PNR, क्लियर। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल बोल सकते हैं हम कि एंगल 3 जो है दैट इज इक्वल टू एंगल 4, सेकेंड इक्वेशन, क्लियर। प्लस करा दीजिए दोनों को, फर्स्ट प्लस सेकेंड, लेफ्ट में एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3, क्या पूरा एंगल BAC बना है? समझ आ रही है, 1 प्लस 3, लेफ्ट में 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 मतलब पूरा ये एंगल BAC किसके बराबर हुआ, QPR। अब तो हमारा काम हो गया जो हमें करना था, ये दोनों साइड्स ऑलरेडी प्रोपोर्शनल है, बीच का एंगल हमने इक्वल दिखा दिया है, तो अब हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल है सिमिलर है दोनों बड़े वाले, बाय किससे हो रहे हैं, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से, दो साइड और एक एंगल। आई होप समझ आया होगा ये क्वेश्चन आप लोग को, है ना, बढ़िया। चलिए फिर इसको नोट डाउन कीजिए, तो करते हैं कुछ और क्वेश्चन की बातें। चलिए इसको मिटा दें, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं आगे जो आपको मजा आएगा क्वेश्चन को करने में भी समझने में भी, है ना। चलिए फिर एक क्वेश्चन है, डायरेक्टली फिगर बनाता हूं, ठीक है। ऐसे दो राइट ट्राइंगल्स हमारे पास, अरे राइट बोला तो टेढ़ा बना दिया मैंने, राइट, इसको इधर से जोड़ देते हैं, नेमिंग कर देते हैं ABC एंड D, यहां लिख देते हैं E, ये पॉइंट क्लियर। यहां से भी एक इसको जोड़ देते हैं 90, ये हो गया EF, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, ये लेंथ है आपकी P, ये लेंथ है आपकी X, ये लेंथ है आपकी Y। आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट 1/P इज इक्वल टू 1/X प्लस 1/Y। क्वेश्चन समझ आ गया? प्रूफ क्या करना है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, छोटा हो गया ज्यादा ना, 1/, अरे प्रूव करना है 1/P इज इक्वल टू 1/X प्लस 1/Y। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ आया?
चलिए, बहुत अच्छा है, वीडियो को ना पॉज करके ना क्वेश्चन पे पहले सोचते हैं कि कैसे होता है, फिर आगे समझेंगे। ठीक है, तो जब ये क्वेश्चन करने बैठे वीडियो को एक बार पॉज करें और सोचें, अपना एफर्ट लगाएं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं इसको मान लेता हूं ए और इसको मान लेता हूं बी। ठीक, चलिए सिमिलैरिटी को फॉलो करते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल को देखिए, एंगल ट्रायंगल सीईएफ एंड ट्रायंगल सीएबी। सीईएफ सीएबी, ये दोनों 90, एक एंगल, ये एंगल दोनों में कॉमन। समझ आ रही है बात? छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल, एक दोनों में 90 है, दूसरा एंगल कॉमन है। तो क्या ये छोटा और ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है? बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अगर ये सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी हैं? प्रोपोर्शनल हैं। समझ में आ रही है बात? मैं सीधा वही लिखने वाला हूं, है ना, कि हमें पता है कि ट्रायंगल सीईएफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। देयरफॉर हम कह सकते हैं ए छोटे वाले का, बड़े वाले का क्या आएगा? ए प्लस बी, छोटे वाले का पी, बड़े वाले का एक्स। फर्स्ट इक्वेशन। फील हुआ क्वेश्चन? आई मीन कैसे किया हमने इसको? ठीक है, अब सेम काम इधर देखो, इस छोटे को और इस बड़े को, इस छोटे को और इस बड़े को, सेम काम। अब इसका लिख दें b अपॉन बड़े का a प्लस बी, p अपॉन y। सेकेंड इक्वेशन क्लियर? बस अब दोनों इक्वेशन को आप प्लस करा दीजिए। लेफ्ट में क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा a प्लस बी, तो ऊपर भी क्या आ जाएगा? a प्लस बी। राइट में p अपॉन एक्स प्लस p अपॉन वाई, ये कैंसिल आउट हो गया पूरा 1। p कॉमन लिया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, इधर नीचे भेजा 1 अपॉन पी इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। यही तो हमें प्रूव करना था। आया समझ में कैसे हुआ? बहुत बढ़िया, नोट डाउन कर लीजिएगा आप इसको। फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, मजा आ रहा होगा आप लोग को ये क्वेश्चन देखकर, है ना? एंजॉय कीजिए क्वेश्चंस को, मजा आएगा। एक क्वेश्चन कह रहा है अ लैंप विच इज 3.3 मीटर अबव द ग्राउंड। ये ग्राउंड मान लिया हमने, ठीक है। एक लैंप पोस्ट है जो 3.3 मीटर ग्राउंड से ऊपर है। एक 110 सेंटीमीटर टॉल बॉय, एक बॉय है जिसकी हाइट है 110 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन लिख देता हूं पूरा, एक काम करता हूं पहले मैं क्वेश्चन यहां लिख देता हूं। अ लैंप 3.3 मीटर above the ground, a boy 110 centimeter walks away from the base of this lamp, ठीक है, at a speed of 0.8 meter per second. To find the length of shadow of boy after 4 seconds. ये क्वेश्चन है आप लोग का, क्लियर? एक लैंप है 3.3 मीटर जो ग्राउंड लेवल से ऊपर है, क्लियर? एक लड़का है जो लैंप पोस्ट के नीचे खड़ा है, यहाँ पर 110 सेंटीमीटर का लड़का, वो यहाँ से लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है, लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है। बंदा यहाँ है, वो लड़का, उसकी परछाई यहाँ होगी ऐसे नीचे, है ना। वो कह रहा है जब वो लड़का दूर जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है? 0.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से।
तो उसकी परछाई की लेंथ कितनी होगी 4 सेकंड के बाद? 4 सेकंड के बाद। क्वेश्चन समझ आया आप लोग को? चलिए सॉल्यूशन समझते हैं। मान लीजिए लड़का यहां से चल रहा है, 4 सेकंड में यहां पहुंच गया लड़का। लड़के की हाइट बना देते हैं यहां पर, ठीक। लड़का यहां से यहां तक कितना टाइम लगा? 4 सेकंड्स। स्पीड कितनी थी? 0.8। तो क्या हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। यहां से यहां तक 0.8 इंटू 4 कितना निकला? 3.2 मीटर। यहां से यहां तक। ये बात समझ आई? आई ना? अच्छा, लड़के की हाइट कितनी थी? 110 सेंटीमीटर। तो क्या 1.1 मीटर कह सकते हैं हम इसको? इसको जरा ऐसे जोड़ देते हैं। अब ये तो लड़के की परछाई किधर है? ये है ना आपकी परछाई लड़के की, एक्स जिसे हमने माना। अभी तो आप लोग को समझ आ गया होगा देख के कि अब क्या करने वाले हैं हम लोग इसमें। बस यही थोड़ा सा काम था इसमें करने वाला, है ना? आई होप ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए तो फिर हमें पता है ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे? सिमिलर, क्योंकि ये दोनों तो 90 होंगे। पोल 90 पे खड़ा है, लड़का भी 90 पे खड़ा है, और ये एंगल दोनों में कॉमन। तो छोटा वाला और बड़ा वाला ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर। तो चलिए फिर कर दीजिए। करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। छोटे का x बड़े का पूरा, छोटे का 1.1 और बड़े का 3.3। अब तो आप लोग कर भी चुके होंगे अब तक सॉल्व, है ना? 33 इधर, 33x इज इक्वल्स टू 11 इंटू एक्स प्लस 3.2। ये हो गया 11x प्लस, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, 33 माइनस 11 कितना हुआ? 22x। 11 इंटू 3.2, x कितना हो गया? 11 इंटू 3.2 अपॉन 22। 11 2 जा 22, 2 1.6 जा 3.2। तो जो शेडो की लेंथ आ गई वो हमारी कितनी आ गई? 1.6 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोग को। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, है ना? आई होप ये क्वेश्चंस आप लोग को मजा आया होगा करने में। मजे लेते रहिए, पढ़ते रहिए, फिर देखिए पढ़ाई कितनी आसान होती है ना? चलिए फिर, हैव अ गुड डे, टेक केयर।